क्या आप जानते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड मृत्यु के बाद भी तब तक काम करता रहता है जब तक कि हम उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देते। क्या आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क सबसे जटिल एवं रहस्यमय वस्तु है। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट मस्तिष्क की थ्योरी को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय ग्रंथों में सबसे महान एवं धार्मिक ग्रंथ गीता मस्तिष्क के अनकॉन्शियस पार्ट को ही व्यक्त करता है। और क्या आप जानते हैं कि मस्तिष्क के तीसरे भाग यानी अनकॉन्शियस माइंड की कोई भी थ्योरी पूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक अनकॉन्शियस माइंड को रीड नहीं कर पाया है। सभी वैज्ञानिक थ्योरीज केवल कॉन्शियस माइंड को ही व्यक्त करती हैं। जैसे मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड का सबसे जटिल एवं रहस्यमय वस्तु है। मानव मस्तिष्क से 23 वाट की पावर जनरेट होती है, जिससे एक लाइट का बल्ब भी जलाया जा सकता है। मानव मस्तिष्क का 75% हिस्सा पानी से बना होता है, जिसमें 100 करोड़ मील लंबी नब्ज गुथी हुई होती हैं। हमारा मस्तिष्क इंफॉर्मेशन को 3 जगह स्टोर करता है, यानी दिमाग के एक हिस्से को निकाल भी दिया जाए तो मनुष्य कुछ भी नहीं भूलेगा। दिमाग में इतने नब्ज ज्वाइंट होते हैं जितने ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह और तारे, जिसकी संख्या 100 बिलियन से भी ज्यादा है। मानव मस्तिष्क की प्रतिक्रिया किसी सुपर कंप्यूटर से भी तेज होती है। कंप्यूटर के अनलिमिटेड स्टोरेज की कल्पना मस्तिष्क के स्ट्रक्चर की समझ से ही पूरी हो सकती है, क्योंकि मस्तिष्क ही ऐसा चिपसेट है जिसमें अनलिमिटेड स्टोरेज किया जा सकता है। भारतीय वेदों ने मस्तिष्क के 3 स्तर बताए हैं: चेतन, अवचेतन और अचेतन। मीन्स कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड शारीरिक गतिविधियों को मेंटेन करता है तथा 5 इंद्रियों आंख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा की सूचनाओं को हैंडल करता है। हम कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और बाद में ही उसे स्मरण करते हैं। कॉन्शियस माइंड में की जाने वाली इंफॉर्मेशन जो कि हम स्टोर करते हैं, कॉन्शियस माइंड कुछ समय पश्चात सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देता है और हमें लगता है कि हम भूल गए हैं, लेकिन ज्यादा सोचने से वह जानकारी हमें दोबारा याद आ सकती है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन कॉन्शियस माइंड ही होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हमारा दिमाग बहुत सोचने पर भी उस जानकारी को ला नहीं पाता है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और दूसरा कारण भी यही होता है कि हम किसी जानकारी को सबकॉन्शियस माइंड में दबा के रख दें, उसे किसी के साथ शेयर ना करें। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बात अभी पेट में है, मतलब वह जानकारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है और फिर अचानक से याद आती है। तीसरा पार्ट होता है मिस्टीरियस अनकॉन्शियस माइंड का। जब हम किसी बात को कई सालों तक याद नहीं करते हैं तो वह सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और जिसे याद नहीं किया जा सकता है। अनकॉन्शियस माइंड में हमारे पूर्व जन्म तक की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसे केवल ध्यान से ही याद किया जा सकता है, जिसका उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथों में दावा है अनकॉन्शियस माइंड कुछ ही सेकंड्स के लिए सचेत होता है, जिसमें योग, ध्यान, कल्पना, सपने, अनुभूतियां शामिल होती हैं। आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि हमारे मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में कभी कोई दर्द या पीड़ा नहीं होती है। मतलब आप कितना ही जोर क्यों न लगा लें, अनकॉन्शियस माइंड को कभी महसूस नहीं कर सकते। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी अनजाने स्थान पर हो और आपको लगा हो कि यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है और आप वहाँ से जल्दी ही निकल जाते हैं। एक ऐसा ही किस्सा है कैलाश पर्वत का, जब रूस के एक पर्वतारोही सिस्टियाकोव ने बताया कि मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया था तो मेरी दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। मैं कैलाश के बिल्कुल सामने था। अचानक मुझे कमजोरी महसूस हुई और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे और यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद हम नीचे आते गए और हमारा मन हल्का होने लगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों की पहचान कर लेता है और हमें आगाह कर देता है। कभी हमें किसी व्यक्ति या स्थान को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम उसे पहले मिल चुके हैं या उस स्थान को पहले कभी देख चुके हैं। ये अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर इंफॉर्मेशन की वजह से होती है, यानी घटना आपके साथ कभी घट चुकी है। किसी भी नई वस्तु की कल्पना अनकॉन्शियस माइंड से ही संभव होती है। मतलब कल्पना या अनुभूतियां अनकॉन्शियस माइंड से ही होती हैं। हमें वस्तु के आविष्कार से पहले वह वस्तु मात्र कल्पना होती है। जैसे मंगल पर जीवन की कल्पना, लाइट के पहले रात्रि में उजाले की कल्पना, बिना पांव चलाए धरती पर दौड़ने की कल्पना, बिना पंखों के आसमान में उड़ने की कल्पना, कुछ बनाने या कुछ होने की कल्पना। इससे यही स्पष्ट होता है कि कल्पना ही कायांतरण का कारण है। अनकॉन्शियस माइंड ईश्वर का प्रतिनिधि है, अर्थात प्रत्येक आविष्कार ईश्वर का वरदान है। अर्थ स्पष्ट है कि कल्पना के कारण ही आपकी रात्रि के सपने सच साबित होते हैं और कल्पना के कारण ही दिन का सपना आविष्कार का रूप लेता है। इससे कहा जा सकता है कि दुनिया मानव की कल्पना मात्र है। इस एपिसोड में बस इतना ही। हंसते और मुस्कुराते रहिए तथा ईश्वर में विश्वास बनाए रखिए।